हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज़ में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हम देखेंगे। यज्ञ में आहुति देने वाला, जो यज्ञ में आहुति देता है उसे हम कहते हैं होता। वहीं यज्ञ का संरक्षण या जिसके लिए यज्ञ होता है उसे हम कहते हैं यजमान। ठीक है, आगे देखेंगे। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाती है उसे कहते हैं हृदयंगमन, यानी कि हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाना या मन को अच्छी तरह से समझ आना, उसे कहते हैं हृदयंगम। हृदयंगम, ठीक है। जो अपनी ही इच्छा से काम करता है उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा यानी स्वेच्छा से काम करने वाला स्वेच्छाचारी। पसीने से उत्पन्न जीव, स्वेद ज। स्वेद का मतलब होता है अपने आप में पसीना, और ज का मतलब पसीने से जन्म लिया हुआ। जैसे जूं है तो वो पसीने से जन्म लेती है, तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल। तो स्वेद ज यानी पसीने से उत्पन्न जीव। इसके अलावा हंस के समान सुंदर और मंद गति से चलने वाली स्त्री, हंस गामिनी। हंस का मतलब हंस की तरह जो चाल हो उसे कहेंगे हंस गामिनी। आगे मुहावरे लोकोक्ति में देखेंगे हम। हंस था सो उड़ गया, काया भया दीवान। यानी भले लोग का तो जो शासन था वो समाप्त हो गया और बुरे लोग जो हैं अब सत्ता में आ गए। तो उनके लिए हम क्या लोकोक्ति इस्तेमाल करते हैं? हंसा था जो उड़ गया, कागा भया दीवान। यानी अब राजा कौन है? कागा। सूत ना कपास, जुलाहे में लट्ठम लट। सूत ना कपास मतलब ना तो सूत है ना कपास है, फिर भी जुलाहे। जुलाहे वो लोग होते हैं जो कपड़े वस्त्र बनाते हैं। तो ना तो सूत है ना कपास है, फिर भी जुलाहों में जो है लड़ाई चल रही है, लट्ठम लट चल रही है। यानी बिना आधार के किसी का झगड़ा होना। सूत और कपास ना होना, फिर भी जुलाहों में लट्ठम लट, यानी जुलाहों में लड़ाई होना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। यानी ऊपर से तो ईमानदारी रखना और अंदर से क्या होना? ठगी, बेईमान। लंका में सब 52 गज। लंका में सब 52 गज का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में जो होते हैं लोग एक से बढ़कर एक होते हैं। वैसे ये नेगेटिव शब्द है, किसी नीच क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ एक से बढ़कर एक बुरे लोग होते हैं। तो लंका में सब 52 गज यानी एक से बढ़कर एक। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब प्रतिकूल समय आता है या विपरीत समय आता है तो उसका विवेक भी जो है मर जाता है, विवेक भी जो उल्टा हो जाता है। आज के शब्द युग में देखेंगे हम। मानक, मानक यानी पहले से निर्धारित जो नियम कानून मानदंड होते हैं उनके लिए हम होते हैं मानक शब्द यूज़ करते हैं, मानदंडानुसार। इसके अलावा माणिक या माणक का मतलब होता है एक प्रकार का रत्न ही है। योग होता है जुड़ना, युगल या संयोग, ठीक है। और योग्य होता है लायक होना, सक्षम होना। भौंकना होता है किसी भी नुकीली चीज़ को चुभौना, तो उससे हम कहेंगे भौंकना। वहीं भूखना होता है कुत्ते का, जो कुत्ता भौंकता है उसे हम कहते हैं भूखना, ठीक है। भीड़, भीड़ होता है ततैया या बरे। एक प्रकार का मधुमक्खी होती है बड़ी मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं ततैया या बरे, और उसे हम कहेंगे, ये भी की मात्रा यहाँ ध्यान रखेंगे छोटी आती है। भाई बड़ी भी की, भीड़ में अगर बड़े ई की मात्रा है उसे हम कहेंगे झुंड, ठीक है। मद, मद का मतलब होता है अहंकार, और मद्य का मतलब होता है शराब। आज के विलोम शब्द। अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन ना करना, और आज्ञा पालन इसका विलोम हो जाएगा। आदि यानी शुरुआत, जहाँ से शुरुआत होती है, अंत समाप्ति। निम्नलिखित, जो नीचे लिखे हैं। अधोलिखित, जो ऊपर लिखित है। निम्नलिखित का विलोम अधोलिखित। उपार्जित, उपार्जित का मतलब जो मेहनत करके या प्रयत्न करके प्राप्त किया गया हो उसे हम कहते हैं उपार्जित। वहीं जो अपने आप प्राप्त हुआ हो बिना मेहनत के उसे हम कहते हैं स्वयं प्राप्त। जंगली, हम जानते हैं इसका विलोम हो जाएगा घरेलू या फिर पालतू। पर्यायवाची अंदाज, अंदाज का एक मतलब तो हो जाएगा ये आपके तरीका, तौर तरीका जैसा होता है वैसे तर्ज, ढंग और डब। इसके अलावा अनुमान लगाना भी अंदाज होता है। अटकन, अनुमान, कूत और तखमीना। तखमीना शब्द याद रखिए। अंधु, अंधु का मतलब होता है पैर की पायल, तो इसके पर्यायवाची हम देखेंगे अंधु के। घुंघरू, झांझ, नुपुर, नुपुर में मात्रा ध्यान रखिएगा। पाजेब, पादांगद, पायल, बंधन और बेड़ी। अत, अत का मतलब शुरुआत होता है, हम पढ़ चुके हैं। अत मतलब आदि, प्रारंभ या आरंभ। इसके अलावा इनकार, इनकार का पर्यायवाची होंगे अंगीकरण या अंगीकार। इसके अलावा अस्वीकृति, निषेध या प्रत्याख्यान। इसके अलावा उतार, उतार का मतलब होता है डिमोशन करना, नीचे उतरना। तो नीचे किसी का डिमोशन हो जाना तो उतार। अधोगमन, अवरोहण या अवरोहण। आगे आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे। अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता देना। वेतन के अलावा जो नियमित रूप से जो पैसे दिए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता होता है तो महंगाई के हिसाब से जाता है, तो किसी विशेष आयोजन पर भी जो भत्ता दिया जाता है उसे हम कहेंगे अलाउंस या फिर भत्ता। अमाउंट के मतलब या तो एक तो पैसों से होता है राशि, और इसके अलावा मात्रा या परिणाम, क्वांटिटी को भी हम कहते हैं अमाउंट। मात्रा या फिर परिमाण, इसके अलावा राशि।
कॉलम, कॉलम होते हैं ये स्तंभ, कॉलम होते स्तंभ, या फिर खाना। वहीं अगर ऐसे देखें तो इसको हम कहते हैं रो, रो मतलब पंक्ति। तो कॉलम हो जाएंगे स्तंभ या खाना, और रो, रो को हम कहते हैं पंक्ति। ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम होना, किसी भी चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट होना यानी सक्षम होना। और यहाँ मतलब देखें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।